हमसे सवाल पूछिए विधानसभा के अंदर। आप हमसे सवाल जो पूछने चाहिए वो पूछ नहीं रहे हैं। एक भटकाने का, लोगों को बहकाने का एक परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन इस सरकार का क्रिएट करने का प्रयास सदन के अंदर इन लोगों के विरोध प्रदर्शन से हो रहा है। लोग माहौल बनाइए और उसके बाद जो है केंद्र पैसा दे और उसका श्रेय लेने का काम करें। सौतेला व्यवहार जैसे विपक्ष के राज्यों के साथ किया जा रहा है। आपको पता चला होगा कर्नाटका में ये अनाज का पैसा नहीं दे रहे, एफसीआई से राशन नहीं दे रहे। यही चीज़ वो झारखंड में भी करना चाहते हैं। इतनी को जो भी मुद्दा था, आपके पास सदन में एक मौका था कि आप उस पर बहस करें। बहस से क्यों भाग रहे हैं? आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री बजट के बीच ये सारे उठ करके वॉकआउट कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सुखाड़ को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर हैं। सुखाड़ को लेकर के विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रही हैं। देखिए, विपक्ष को कुछ कहने बोलने को नहीं है। विपक्ष को केंद्र सरकार से निर्देश मिला कि आप लोग सुखाड़ को लेकर प्रोटेस्ट करिए और हम यहाँ से वो पैसा जो सुखाड़ के कोटे में झारखंड राज्य को मिलना चाहिए उसको रोक लगा देते हैं। आप लोग माहौल बनाइए और उसके बाद जो है केंद्र पैसा दे और उसका श्रेय लेने का काम करें। दूसरे साल लगातार हम लोग सुखाड़ की परिस्थिति में हैं। विशेष करके संथाल परगना और गढ़वा पलामू का जो बेल्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित है। अगर ये मानसून का जो थोड़ी बहुत जो बारिश हुई अभी, वो अगर नहीं होता तो हमारे जीव जंतु भी पानी के बिना मर रहे होते। आज बारिश जो हुई है उससे मान लीजिए जल स्तर कुछ ठीक हुआ है, पीने के पानी का राहत आदमी को भी, इंसान को भी और साथ ही जीव जंतु, चिड़िया, पशु सभी को हुआ है। लेकिन यह बारिश इतना नहीं कि लोग अपनी खेती कर सकें। जो राहत हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो इसकी घोषणा किए थे 3500 रुपये का, कुछ लोगों को मुझे लगता है 40 लाख से ज़्यादा किसानों को मिलना था, वो 13-14 लाख किसानों को ही मिल पाया है। जो राशि हम लोगों को केंद्र से आना था इस आपदा के लिए, उस पर रोक लगा रहे हैं और सौतेला व्यवहार जैसे विपक्ष के राज्यों के साथ किया जा रहा है। आपको पता चला होगा कर्नाटका में ये अनाज का पैसा नहीं दे रहे, एफसीआई से राशन नहीं दे रहे। यही चीज़ वो झारखंड में भी करना चाहते हैं। इतनी मतलब ये मानवता के विपरीत कैसे ये सरकार काम कर पा रही है, हम लोग को भरोसा नहीं होता। ये ठीक है कि आप लोग केंद्र के ऊपर जो वहाँ से जो चीज़ें हो रही है आप लोग उसका भी एक पक्ष रख रहे हैं, लेकिन महज 15% ही अभी तक धन रोपनी हो पाई है। 46% बारिश हुई, तो एक स्टेट के तरफ से कुछ तो ठोस चीज़ें हो रही होंगी, कुछ तो आप लोग करेंगे पहल। ठीक है कि केंद्र पैसा दे या नहीं, केंद्र अगर पैसा नहीं देगा तो झारखंड अब अपने पैसे का, अपने लोगों के अधिकार को कहाँ से मांग करेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सुखाड़ की परिस्थिति जो आज हमारे यहाँ बनी है, आप अगर अपने नदी, नाले, कनाल, चेक डैम्स और वाटर लिफ्ट इरिगेशन का जो भी योजना था उसको सिर्फ मेंटेन करके भी रखते तो ये काम चलता रहता, लोगों को कुछ राहत सुखाड़ में रहती। ये सारी संरचनाओं को पिछले 20 साल में ध्वस्त कर दिया गया है। इस पर जो काम पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पिछले साल से पुरानी जो संरचनाएं हैं उसका जीर्णोद्धार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उससे किसान को छोटे एरिया में उसका लाभ मिल रहा है। बड़े स्तर पर जो काम होना है उसमें हम लोग बिना केंद्र के सहयोग के किस प्रकार से कर सकते हैं, मुझे लगता है इस पर बहस कर लें। और ये लोग कल से ही सुखाड़ पे चर्चा की मांग कर रहे हैं सदन के अंदर भी। चर्चा नहीं चाहते। कल सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ था, बहस उस पे होना था। आपको जो भी मुद्दा था, आपके पास सदन में एक मौका था कि आप उस पर बहस करें। बहस से क्यों भाग रहे हैं? आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री बजट के बीच ये सारे उठ करके वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का बहस और लोकतंत्र का दिखावा ये कर रहे हैं? और जब बात करने की बात आती है तो इस सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। हमसे सवाल पूछिए विधानसभा के अंदर। आप हमसे सवाल जो पूछने चाहिए वो पूछ नहीं रहे हैं। एक भटकाने का, लोगों को बहकाने का एक परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन इस सरकार का क्रिएट करने का प्रयास सदन के अंदर इन लोगों के विरोध प्रदर्शन से हो रहा है, जिसमें वो सफल नहीं होने वाले। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दीपिका पांडे सिंह थी जो ये बोल रही हैं कि सूखा को लेकर के जो दावा, जो वायदा केंद्र की ओर से किया जाता है उसका राशि अब तक नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से किसानों को बड़े स्तर पर लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। जहां तक बात सुखाड़ को लेकर के चर्चा पे है तो सरकार सदन में चर्चा को तैयार है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in